नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? वेरी गुड प्यारे स्टूडेंट्स, वेरी गुड। कैसा लग रहा है दोस्तों आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? अच्छे हैं, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में हर एक टाइप के सवालों को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना? चलेगा, ये बताइएगा। यदि ऐसा है 1+1/2 इंटू ये बराबर 1+1/x है, तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, करिएगा। अच्छा, क्या आप लोगों ने आगे के सवाल खुद से करने की कोशिश की है? अकरम, चलो, तो कुछ नहीं करना, केवल सिंप्लीफाई करना। ये बताइए 1+1/2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 3/2। 1+1/4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 5/4 इंटू 1+1/6 कितना हो जाएगा? 7/6। 1+1/8 कितना हो जाएगा जी? 9/8। 1-1/3 कितना हो जाएगा? 2/3। 1-1/5 कितना हो जाएगा? 4/5। 1-1/7 कितना हो जाएगा? 6/7 बराबर है 1+1/x। तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा? ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, कोई बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था। देखिए 3/2 और 2/3 एक दूसरे के उल्टे हैं, कट जाएंगे। 5/4 से 4/5 कट जाएगा। 7/6 और 6/7 कट जाएंगे। तो बचा क्या? 9/8। यानी कि मेरे दोस्तों 1+1/x किसके बराबर आ गया? 9/8 से। तो 1 इधर आएगा, 9/8 -1 1/8। तो 1/x की जो वैल्यू है वो 1/8 आ गई, यानी कि x का मान कितना है? 8। तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी। बोलिएगा दोस्तों, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है इसमें? ठीक है ना? आसान सा सवाल था, सभी बच्चों ने घर पे भी कर लिया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन करिए दोस्तों। इस टाइप का सवाल नंबर है आपके सामने 105। ये बताइएगा जी, ये सवाल मेरे दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था, ठीक है ना, 2022 में। कौन स्टूडेंट इस सवाल को करेगा एज इट इज? आशुतोष कह रहे सर कोर्स दिवाली तक हो जाएगा क्या? यार आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पहली बात तो अपने मन से बिल्कुल वहम निकाल दीजिए कि केवल जो कोर्स कंप्लीट करने के लिए आए, बिल्कुल भी रत्ती भर भी फायदा नहीं है कोर्स कंप्लीट करने से। आप तो मजाक समझ रहे हैं यार कि आज बैच ज्वाइन करो, 2-3 महीने में समाप्त हो गया है भाई। 1 महीने रिवीजन करेंगे, 2-3 दिन पढ़ लेंगे, नौकरी लग जाएगी। ऐसे नहीं होता भाई। ये मन से जो है ये दिन में खाली पुलाव देखना बंद कर दो। √1 + 3 + 5 + ... 93 इंटू ये, इसका मान क्या होगा? करने की कोशिश की आपने? चलो देखिए, ये सवाल, इस सवाल में ना 2 अलग छोटे छोटे सवाल हैं, दोनों को सॉल्व करना है, कोई नई बात नहीं है इसमें। अच्छा ये बताओ मेरे दोस्तों, ये क्या है? वॉट इज दिस? ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है, ऑड नंबर्स है ना, ये ऑड नंबर्स हैं। किसी समांतर श्रेणी के n टर्म का सम होता है n/2 a + l, है ना? n/2 a + l, याद होगा, a फर्स्ट टर्म है, l लास्ट टर्म है। आप बताओ कितनी संख्या लिखी हुई है? ये सब ऑड नंबर हैं, 1 से लेके 93 तक, 1 3 5 7। देखिए अगर मैं 1 से लेके 94 तक की संख्याएं लिखूं, 1 से लेके 94 तक की संख्याएं लिखूं, तो 47 इवन नंबर होंगे, 47 ऑड नंबर होंगे। ये 47 ऑड नंबर से शुरू के 47 ऑड नंबर्स हैं। समझ में आया भाई? अगर मैं आपके सामने 1 से लेके 94 तक की संख्याएं लिखूं,
या मैं छोटा एग्जांपल लेता हूं, 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखूं, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या में 5 ऑड नंबर होंगे, 5 इवन नंबर होंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई ये जो है आपके सामने 47 1 से लेकर 94 तक लिखा हुआ है ऑड नंबर। तो अगर मैं 1 से 94 तक की बात करूं तो 47 ऑड होंगे और आधे 47 इवन होंगे। तो शुरू के 47 ऑड नंबर, इनका सम क्या आ जाएगा, 47/2 इंटू ए प्लस एल, 1 + 93 94, ये भी 47 चला जाएगा। तो यानी कि 47 का स्क्वायर हो गया। अभी वैसे भी सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स जो होता है वो सिग्मा एन स्क्वायर होता है। प्रथम एन विषम संख्याओं का योग आपको निकालना है तो एन स्क्वायर होता है, ठीक है ना। चलेगा, एवरेज में बताऊंगा मैं आपको ये बात। अच्छा ये बताओ, ये मैंने आपको कल ही सॉल्व करना सिखाया है। अगर बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, अंडर रूट लगा हुआ है, तो क्या आता है जवाब दीजिए। अगर बीच में माइनस का साइन है तो भाई ऊपर वाला आएगा 3 - 1 2 है भाई, और आखिर में मेरे दोस्तों ये लास्ट वाला आएगा 2209, ये 2209 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 47 का स्क्वायर 2209 होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा 2209 से 2209, क्या बच गया √2। तो √2 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये करेक्ट आंसर होगा। यस मोनिका, यस गोपाल, बहुत ही आसान से सवाल था, कल का कंसेप्ट पढ़ा है तो ये आप कर लेंगे इजीली। आगे चलेंगे प्यारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 106, ठीक है। नेक्स्ट टाइप अब आपके सामने आएगा। चलो शुरू करेंगे प्यारे बच्चे, ये वाले सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल मैं शुरू करने वाला हूं अब। लैडर फ्रैक्शन, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे स्टूडेंट, लैडर फ्रैक्शन। ये एसएससी में तो उल्टा सवाल आता है, लेकिन स्टेट एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी आता है। लैडर फ्रैक्शन, ठीक है जी। समझने की कोशिश करते लैडर फ्रैक्शन क्या। आपने किताबों में देखा भी होगा मेरे दोस्तों, और मॉक टेस्ट में भी देखा होगा। इस टाइप के सवाल होते हैं, जैसे 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 3/7, या यहां पे कर लेते हैं 1 + 3/7। ये सवाल है आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन देखा है आपने। 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 3/7। आपको इसको सॉल्व करना है, बताइए इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ठीक है भाई। तो किताबों में जैसे सॉल्यूशन होता है और जैसे बच्चे करते हैं वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कैसे करेंगे, हमेशा नीचे से सॉल्व करते हुए लाएंगे और ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे, ठीक है ना भाई। ये 1 में ये तो जुड़ेगा नहीं भाई, नीचे से आसानी से सॉल्व हो रहा है तो नीचे से सॉल्व करते लाएंगे और ऊपर की तरफ आते जाएंगे। कैसे करेंगे, 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे, ये 1 + 3/7 क्या हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 1 + 3/7 10/7 हो जाएगा। भाई अगर आप 1 को भाग करोगे फ्रैक्शन a/b से तो उल्टा हो जाता है ना b/a। 1 को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो उल्टा हो जाता है। तो ये 1/10/7 है, 10/7 जब ऊपर जाएगा तो 7/10 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब 1 + 1 बटे 1 + 7/10 क्या हो जाएगा, 17/10, 17/10 हो जाएगा। भाई इसका उल्टा करेंगे, 17/10 का उल्टा 10/17, तो 1 + 10/17 यानी कि 27/17। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है 27/17। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आएगी, हर एक बच्चे ने कर लिया होगा। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ऐसे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, और सवाल को और बड़ा कर दो, 2-4 स्टेप और आगे बढ़ा देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन भी बढ़ेगी। तो हम इस सवाल को करने का शॉर्ट तरीका ढूंढेंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। जल्दी से कैसे करेंगे, समझ में आया भाई।
हम करेंगे यही चीज। आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं उल्टा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं उल्टा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं उल्टा कर रहे हैं, यही बात करेंगे लेकिन आसान वे में। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ये सब मैं हटा रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। बीच में क्या है मेरे प्यारे भाई, यहां ये प्लस है, कितनी बार प्लस है, 3 बार प्लस है, कितनी बार प्लस है, 3 बार प्लस है। तो आपको 3 बार एक्शन करना है, कितनी बार एक्शन करना है, 3 बार एक्शन करना है, ठीक है। 3 बार प्लस है, 3 बार एक्शन करेंगे। सबसे आखिर में क्या है, सबसे आखिर में है 3/7, सबसे आखिर में क्या है 3/7, इसको ऐसे लिख देंगे 3 और 7, पहले अंश लिखेंगे फिर हर। अभी ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा। 3 बार प्लस है तो 3 बार एक्शन करेंगे। किसी भी नंबर को उसके पिछले नंबर में जोड़ते जाना है ना। इसके आगे आपको 3 बार एक्शन करना है। 7 में 3 जोड़ेंगे 10 आएगा, आएगा। फिर 10 में 7 जोड़ेंगे 17 आएगा, आएगा। 17 में 10 जोड़ेंगे, पिछला नंबर जोड़ते जाएंगे 27 हो गया। 3 बार एक्शन, 1 2 3, 3 बार प्लस कर दिया आपने। आप बोलोगे जी सर क्या बच रहा है आखिर में, 17 और 27, यही आंसर है 27/17, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। क्लियर है सभी बच्चों को, ये बात समझ में आ गई? हां जी करके बताइए, यस और नो। आप बोलोगे हां जी सर आ गई समझ में, ठीक है। कोई डाउट है? एक और एग्जांपल लेते हैं। सवाल आपके सामने इस तरीके से आ गया, 1 + 1/1 + 1/1 1 + 1/1 + 1/1 + 4/9। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, ये सवाल है। तो कितनी बार प्लस है स्टूडेंट, 5 बार। 1 2 3 4 5, 5 बार प्लस है। तो आपको भी 5 बार एक्शन करना होगा। सबसे आखिर में क्या है, सबसे आखिर में है 4/9, तो 4 और 9 को ऐसे लिख लीजिए, 4/9। अब 5 बार प्लस करेंगे मेरे दोस्तों, 5 बार। अरे भैया शोभित, ये 5 बार प्लस का साइन है तो 5 टाइम्स ही प्लस होगा ना। अब क्यों का जवाब मत पूछो, ठीक है। क्यों के जवाब के चक्कर में पढ़ोगे तो लेक्चर ही इसी में चला जाएगा, ठीक है ना। 4 और 9 समझ में आया सभी को। 5 बार आपको ऐड करना है, किसी भी नंबर को उसके पिछले नंबर में जोड़ते चले जाओ। देखिए 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 9 4 13, 13 में 9 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों 22, 22 में 13 जोड़ेंगे दोस्तों 35, 35 में 22 जोड़ेंगे 57, 57 में 35 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों 7 5 12 का 2 3 1 4 5 9, 92 हो गया। 5 बार, 1 2 3 4 5 बार हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो सबसे आखिर में क्या है 92, ये है 57, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है 92/57। बात समाप्त। क्लियर है? कितना समय लगेगा सॉल्व करने में? 1 सेकंड लगेगा। अरे यस और नो कुछ तो बोलो भाई, कभी तो कुछ बोला करो यार। जब मैं आपको कोई कंसेप्ट बताता हूं, अगर आपको समझ में आ जाता है तो यस बताया करो, हां जी क्लियर है। 92/57 कर लोगे अब ऐसा सवाल? अरे बच्चों पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो अब कर लोगे? कर लेंगे, वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए अब हो सकता है कि यहां भैया बीच में माइनस का साइन हो, माइनस का। सवाल इस प्रकार से आ गया, 1 - 1/1 - 1 - 1/1 - 1/1 - 1 - 1/1 - 1 - 5/11। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चे। माइनस है स्टूडेंट्स, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप देखो कितनी बार माइनस है, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखिएगा लेडर फ्रैक्शन में हमेशा 1 - 1 प्लस से शुरू होंगी। 1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 प्लस माइनस से शुरू होंगी। लेडर फ्रैक्शन कहां होगी, 1 प्लस हो रहा है ना, या 1 माइनस। कितनी बार है माइनस, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है। तो 7 बार एक्शन करेंगे, 7 बार।
आखिर में क्या, आखिर में मेरे दोस्तों 5/11, आखिर में क्या 5/11, तो इसके आगे आपको 7 बार एक्शन परफॉर्म करना है। भाई प्लस है तो पिछले नंबर को जोड़ना है, और माइनस है स्टूडेंट तो पिछले नंबर को घटाना है, बात समाप्त, कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। 11 में से 5 घटाएंगे 6 आ जाएगा, 11 में से 5 घटाएंगे 6, 6 में से 11 घटाएंगे -5 आएगा, 6 में से 11 घटाएंगे -5, -5 में से 6 घटाएंगे -11, -11 में से -5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -6 आएगा, -6 में से -11 को घटाएंगे तो +11 हो जाएगा, -6 और +11 5, 5 में से -6 को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 11, 11 में से 5 को घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 बार हो गया। सबसे आखिर में क्या है 6 और ये क्या है 11, तो इस सवाल का आंसर है यहां पर 6/11, ये करेक्ट है, ये उत्तर हो गया, बात समाप्त। कुछ भी सवाल में करने की स्टूडेंट्स जरूरत नहीं थी एक भी बच्चे को। जोड़ना घटाना तो जानते हैं। अब कोई बालक प्लीज ऐसा मत निकलना कि सर कैसे हुआ, घटा के दिखाओ, नहीं समझ में आया, केवल घटाना ही तो है भाई। ये बात क्लियर है, कर लोगे दोस्तों ऐसा सवाल, इजी कर लेंगे, ठीक है ना सभी बच्चे। अगर ऐसा सवाल आ जाए स्टूडेंट कि प्लस और माइनस दोनों हैं, समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चे, कि प्लस और माइनस दोनों हैं, इस प्रकार से कि 1 + 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 माइनस, यहां पे कितना कर लेते दोस्तों, 3/8। ये सवाल है, करो। प्लस भी है और माइनस भी है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे में कितनी बार एक्शन हो रहा है, 1 2 3 4 5, प्लस माइनस कितनी बार है, 5 बार है, तो आपको 5 बार एक्शन करना है, 5 बार, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे देखिए 3/8 है, सबसे आखिर में क्या है स्टूडेंट, सबसे आखिर में है 3/8। आप बोलोगे जी सर अब मुझे इसके आगे 5 बार एक्शन करना ना, 1 2 3 4 5 बार प्लस माइनस है। अब प्यारे बच्चों बस कुछ नहीं करना, माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, बात समाप्त। ये माइनस है, पहला ध्यान देखिए माइनस है तो माइनस करेंगे, 8 में से 3 घटाइए 5 आएगा, फिर यहां भी माइनस है तो माइनस करेंगे, 5 में से 8 घटाइए -3 आएगा, फिर ऊपर क्या है प्लस है तो प्लस करेंगे, -3 में 5 ऐड करेंगे, -3 में 5 ऐड करेंगे 2 आएगा, उसके बाद फिर से माइनस है, 2 में से -3 को घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 आएगा, फिर प्लस है तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आएगा, 7 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो सबसे आखिर में 7 है और उससे पहले 5 है, यानी कि सवाल का आंसर हो जाएगा 7/5। ठीक है स्टूडेंट्स, बोलो। अतुलेंद्र गलती कर रहे हैं, 5 में से 8 घटाएंगे -3, 8 में से 3 घटाएंगे 5, फिर 5 में से 8 घटाएंगे -3, फिर प्लस है, -3 में 5 ऐड करेंगे 2 होगा, फिर 2 में मेरे दोस्तों घटाना है, -3 घटाएंगे 5 आएगा, फिर 5 में 2 ऐड करेंगे 7, तो 7/5। क्लियर। अब किसी को कोई डाउट तो नहीं, हमें लगता है कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, और इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से कुछ नहीं समझ सकते आप। अगर सवाल इस तरीके से हो जाए बच्चों कि 1, देखिए लैडर फ्रैक्शन का मतलब ये कि 1/में में चलेगा, ठीक है ना। अगर सवाल इस तरीके से हो जाए कि 2 + 1/3 + 1/4
4+1/5 माइनस 1/2, 5+1/2 ये ले लेते हैं इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं हम बटे में 1 ही कर रहे हैं, 1 बटे में ही कर रहे हैं बार बार, लेकिन यहां 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। अब कैसे करेंगे इस सवाल को, ठीक है ना, समझ पा रहे? टेंशन नहीं लेने का। कितनी बार प्लस है स्टूडेंट, कितनी बार एक्शन हो रहा है? 4 बार। तो अपन लोग भी 4 बार एक्शन करेगा। सबसे आखिर में क्या है? सबसे आखिर में है 1/2, 1/2। हमको इसके बाद 4 बार एक्शन करना है। प्लस है तो प्लस करेंगे बच्चा पार्टी, और माइनस है तो माइनस करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे भाई मुझे यही बात सॉल्व करनी हो 5 + 1/2, तो मैं कैसे सॉल्व करता हूं? 2 की 5 में गुणा होती है, 2 पंजे 10, 11/2। यानी कि मुझे टेक्निक पता चल गई कि यार ये जो 5, 4, 3, 2 आ रहा है इसमें गुणा होगी। देखो गुणा करके लिखा जा रहा है कि नहीं? तो अगर ये 5 आ रहा है मेरे पर, 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं, 5 है तो 2 में 5 से गुणा करके ऐड कर देंगे पिछला। 2 में 5 से गुणा करेंगे 10, और पिछला ऐड करेंगे 1, 11। समझ में? 2 में 5 से गुणा करेंगे, पिछला ऐड करेंगे मेरे दोस्तों 11। अब ये 4 है तो 11 में 4 से गुणा करेंगे 44, पिछला ऐड करेंगे 2, 46। अब प्यारे बच्चे 3 है, 3 तो 46 में 3 से गुणा करेंगे 120, और 18 138, 138 में 11 जोड़ेंगे 149। अब कोई बालक ये ना कहने लगे कि 46 से 3 गुणा कैसे करेंगे शॉर्ट में बताओ, तो भैया वो नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई ये 2 है, 2 तो 149 का दुगना करेंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 298। 298 में 46 जोड़ना है, तो पहले 2 जोड़ लो, 300 हो जाएगा, फिर 44 बचेगा, 344। यानी कि मेरे दोस्तों सबसे आखिर में बचा 344 और ये 140, 344 और ये 149। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 344/149। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया है, एक पैसे की इसमें परेशानी नहीं है। कर लेंगे बच्चों अब। स्टूडेंट सर फर्स्ट स्टेप में तो ऐड करना चाहिए 8, 3, 11 का। सुनो कौन सा 8, 3, 11 ऐड करवा रहे हो भाई? पिछले पे तो नहीं करे हुए। माइनस है ना बेटा, माइनस है। 1 - 3/8, 5/8। देखो 5/8 ही होगा ना, माइनस है। सोनू रे, सोनू रे, समझ में आया तुम्हें? करोगे बच्चों, करोगे सवाल क्या? ठीक है ना, एक लास्ट पूछता हूं आपसे, उसके बाद हम लोग सवाल पे आएंगे इसके। ठीक है जी, सवाल ये है, और गोरे सवाल हैं सारे। सवाल है 1+1/2 माइनस 1/4 + 1/5 माइनस 1/6 + 1/3। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? कौन करेगा? काफी कैलकुलेटिव है। तो कितनी बार एक्शन है? 5 बार एक्शन है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 5 बार एक्शन है। सबसे आखिर में क्या है? 1/3 इसको पकड़ लेंगे। इसके बाद मुझे 5 बार एक्शन कंफर्म करना है, 5 बार। ठीक है ना, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब भाई ये 6 है तो ये प्लस का साइन है, 6 से गुणा करके प्लस करेंगे। 3 में 6 से गुणा करो, 6 × 18 और पिछला जोड़ दो 19। आप बोलोगे जी सर ऑस्कर आपका। उसके बाद 5 है, 5 से गुणा करेंगे लेकिन माइनस है, माइनस करना पड़ेगा। 19 में 5 से गुणा करेंगे, 19 × 5 = 95, 3 को माइनस करेंगे 92। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसके बाद ऊपर जाएंगे,
4 गुना है लेकिन प्लस करना है। 92 का 4 गुना करेंगे मेरे दोस्तों कितना आता है, 360 और 8 368। 368 में अभी 360 और 4 368 हो गया। 19 ऐड करना है तो पहले 20 ऐड कर लो, 388, उससे एक कम आएगा 387। यही आप बोलोगे जी सर। इसके बाद मेरे दोस्तों ये दुगना करना है लेकिन माइनस है, इसका दुगना करेंगे। 387 का दुगना कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो आपका जवाब होगा सर 800 से 26 कम आएगा। 800 से 26 कम कितना होता है अभी, 800 से 26 कम कितना हो जाएगा, 674, और 674 में से आपको 92 माइनस करना है, तो 2 17 में से 9 गया मेरे दोस्तों 8, और ये 582 हो गया, 582। सही है आप बोलोगे जी सर। फिर मेरे दोस्तों ये 1 है, 1 से गुणा करेंगे प्लस करेंगे। 582 में ये 1 से गुणा करेंगे, पिछला प्लस करेंगे। 7 2 9, 8 8 16 का 6 से लेक 3 1 4 5 969। आखिर में बचा मेरे दोस्तों 969 और ये 582, तो यानी कि सवाल का आंसर है 969 अपॉन 582। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 5 बार हो तो गया, 1 2 3 4 5 हो तो गया। 969 अपॉन 582 682 होगा, 682। ओके सॉरी हाँ 387 का मेरे दोस्तों यहां पे दुगना करना था, तो 800 से ये जो है कितना कम करेंगे, 26, 774 में से 92 घटाएंगे 2, 17 में से 9 गया 8, 682 आएगा। सॉरी भाई 682 में पिछला ऐड करूंगा, गलती हो गई है ना। ये यहां 1 से गुणा करेंगे, पिछला ऐड करेंगे 9, और 8 8 16 का 6, 3 1 4 6 10, तो 1069 बाई 682 आएगा। ये इसका आंसर है। अब भी कौन गलती है का, ऐसे ना करवाओ। भगवान किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब अरे आंसर बता दो भाई, कंफर्म। ठीक है, यही आ रहा है सभी का। आदर्श, चलिए अगर आपको ये बात समझ में आई है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो गया हो तो देख लेना। अब आप मुझे क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से कि क्या आंसर है। सवाल नंबर है 106, बताओ जल्दी से। 106 नंबर पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बताइएगा। 30 सेकंड का समय आपके पास है, करो। द वैल्यू ऑफ दिस, अब देखिए यहां पे भी लेटर फ्रैक्शन है 4 माइनस बटे 5 बटे, तो ये नहीं, आप ये चीज सॉल्व कर लो, आसानी से हो जाएगी ना, आसानी से सॉल्व। 3 बारी प्लस है, लास्ट में 1/4 है, ठीक है ना, 3 बारी प्लस है। तो मेरे दोस्तों दुगना करिए, दुगना 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 3 गुना 9 3 27 और 4 31, फिर मेरे दोस्तों 1 गुना 31 एकम 31 और 9 40, तो इसकी वैल्यू आएगी 40/31। लेटर फ्रैक्शन से कर लेंगे इजीली,
तो ये आ गया मेरे दोस्तों 40/31। इतना आपने सॉल्व कर लिया, वेरी इजीली आप कर सकते हैं, मैंने अभी सिखाया आपको। 40/31 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो भाई 5 से 40 कितनी बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो 4 माइनस 8/31 का आप लिखोगे 31/8, यानी कि मेरे दोस्तों 1/8। 32 माइनस 31 1/8। तो 1/8 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है, कुछ भी इसमें परेशानी नहीं है। समझ में आ गया प्यारे भाई? आप बोलोगे हां जी सर हमें बात अच्छे समझ में आ गई। ये बताइएगा जल्दी से, ये सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है एज इट इज। सवाल में बोला है कि यदि इतनी पार्ट एक जर्नी में 10 मिनट लगते हैं तो 3/5 जर्नी में कितना समय लगेगा? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना? चलेगा। सवाल यह है कि अगर किसी, हिंदी में बता रहा हूं, अगर किसी यात्रा के इतने हिस्से को कवर करने में 10 मिनट लगते हैं तो उस यात्रा के 3/5 हिस्से को पूरा करने में कितना समय लगेगा? यह सवाल है। तो प्यारे भाई ये तो मैंने अभी बताया ना, यही तो सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इस तरीके से लैडर फ्रैक्शन पे सवाल भी बन सकता है। यही तो बताया कि ये इसकी वैल्यू तो थी पिछले सवाल में 1/8। किसी यात्रा के 1/8 हिस्से को जाने में लगता है 10 मिनट, तो पूरी यात्रा को करने में कितना लगेगा मेरे दोस्तों? 8 से गुणा कर देंगे, 80 मिनट। अगर किसी यात्रा का 1/8 हिस्सा जाने में 10 मिनट लग रहा है तो पूरी यात्रा में 10 मिनट का 8 गुना 80 मिनट लगेगा। लेकिन आपसे पूछा है बताओ उस पूरी यात्रा में नहीं, पूरी यात्रा का 3/5 जाने में कितना समय लगेगा? तो 3/5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 दूनी 10 और इस 16 तिया 48, यानी कि 48 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया सभी को? 1/8 हिस्से में 10 मिनट लग रहा है तो पूरी जर्नी में 80 मिनट लगेगा। अब 80 का भी आपसे 3/5 पूछा गया है, 3/5 पार्ट जाने में जो है 48 लगेगा। ये बताइए अगला सवाल 108 नंबर क्वेश्चन करो जरा। ये बताइएगा। आसान लग रहा होगा ये सवाल आपको? लग रहा है आसान? यस, बाई ऑप्शन 2 पुट कर सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? ऑप्शन से सवाल कर ले रहे सभी बालक, ठीक है ना? देखिए ये तो बहुत आसान सवाल है, पेपर का पूछा हुआ इसलिए मैंने डाल दिया है। आपने ऑप्शन से कर लिया है ना, अंदाजे से कर लिया। लेकिन अगर बड़ा डाटा होता, 5/8 की बजाय सपोज यहां पे मैं कुछ बड़ा कर देता हूं, चलिए आपके सामने, ठीक है ना, सवाल को चेंज कर देते हैं। ये कर दिया मेरे दोस्तों आपके सामने, यहां पर मैंने 14/33। 14/33। अब बताओ जरा,
नहीं, वो वही करना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी वरना। ठीक है ना, 5/8 है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बेसिक वाला मैं आपको बता रहा हूं कि हम कंपैरिजन करेंगे, इसको तोड़ तोड़ के हम इस फॉर्म में ले आएंगे। अब जैसे 1/, दे रखा है या 5/8 है, तो आप इसको भी 1/, लिख सकते हो भाई, इसको भी 1/, लिख सकते हो। 5/8 को ऐसे लिखा जा सकता है 1/8/5, 1/8/5। आप बोलोगे जी सर ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। ठीक है ना, केवल सवाल सॉल्व करना मकसद नहीं, कंसेप्ट सीखना मकसद है। यानी कि इसका मतलब ये 8/5 है, इसकी तो वैल्यू है 8/5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये 8/5 है। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, इस 8 को जब भाग करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 8 को जब 5 से भाग करेंगे तो 1 + 3/5 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर 1 + 3/5। 8 को जब 5 से भाग करेंगे तो कितना? एक बार जाएगा, 1 + 3/5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 1 + 3/5 हो गया। कोई तकलीफ है इसमें? नहीं। अब देखिए यहां पे 1/, लिखा है, इस 3/5 को आपको फिर से उल्टा करना होगा। 3/5 को वापस 1/, में लिखना होगा। 3/5 को वापस 1/, में लिखेंगे, है भाई, 3/5 को वापस 1/, में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हां जी। अरे भाई तुमने कर लिया, जल्दी कर लिया, मुझे मतलब नहीं है उससे, चुपचाप रहो, समझो। मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो आपके सॉल्यूशन नहीं है कि आपने आंसर निकाल लिया, उससे आगे भी बहुत कुछ होता है ना। ये तो 3/5 था, आपने उल्टा करके लिख दिया 1/5/3। तो आप समझ रहे हैं, भाग कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। प्रोसेस समझ में आ रहा? क्या किया जा रहा? भाग करना है, उल्टा करना है, भाग करना है, उल्टा करना है। 5 को वापस 3 से भाग करेंगे, इस 5 को वापस 3 से भाग करेंगे। 5 को जब 3 से भाग करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 + 2/3, 1 + 2/3। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये फिर से 1/, है, दिखाई दे रहा 1/, तो 2/3 को फिर से उल्टा करना होगा। 2/3 को जब आप उल्टा करेंगे तो 2/3 को जब उल्टा करेंगे तो 1/3/2 आएगा, 3/2। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ नहीं है। 3/2, 3/2 को मेरे दोस्तों भाग करेंगे तो लिख सकते हैं 3/2 को 1 + 1/2, 1 + 1/2। आप बोलोगे हां जी सर बात अच्छे से समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि इस 5/8 को तोड़ते तोड़ते मैं इस फॉर्म में ले आया। तो कंपैरिजन करो, सब जगह लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है। 1 + 1/1 + 1/1 1+ है ना, 3 बार प्लस, यहां भी 3 बार है। पता एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, 2 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। तो ये है इन क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका, रिवर्स ले जाके करने का बेसिक तरीका। सवाल का डाटा कठिन भी होता तो भी आप इस तरीके से कर सकते थे। तो इसमें आपने ये पाया कि आपको भाग करना है, उल्टा करना है, भाग करना है, उल्टा करना है, डिवाइड करना है, उल्टा करना है। तो भाई इस बात को ऐसे लिख लिख के मिटा मिटा के करने में हो रही है बहुत परेशानी। हम यही चीज करेंगे लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा आसान वे में करेंगे, है ना। अब मैं अगर आपके सामने कोई बड़ा सवाल दे दूं तो बताओ कैसे करा जाएगा? 109 नंबर, ये बताइए जल्दी से। अब बताओ जरा। बिल्कुल नहीं समझाएंगे प्रिंस। सवाल है यदि एबीसीडी इंटीजर्स हैं, यदि एबीसीडी पूर्णांक हैं इस प्रकार से कि 1/a + 1/b + 1/c + 1/d जो है 29/154 है, तो आपसे पूछा है a + b + c + d का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना, ये आपके सामने ऑप्शन है। अब यहां कोई आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है दोस्तों। आपको इस सवाल में कोई फॉर्मूला वॉर्मूला भी नहीं है, आपको कंपैरिजन करके एबीसीडी का मान निकालना है,
तुलना करके वो मान यहां पे रखना है और अपना उत्तर बता देना है। ठीक है दोस्तों, चलेगा। अब एक तो तरीका वही होगा जो मैंने अभी सिखाया कि आप इसको ब्रेक करके करते चले जाओ, लेकिन लिख लिख के बार बार मिटाने में होती है तकलीफ। तो शॉर्ट में कैसे करेंगे मैंने आपको समझाया, डिवाइड करो उल्टा करो, डिवाइड करो उल्टा करो। अब यहां 1/, दे रखा है तो यहां भी 1/, बना लीजिए बच्चों। अगर यहां 1/, दे रखा है तो यहां भी 1/, लिख सकते हैं। 29/154 का क्या मतलब, 29/154 का मतलब 1/154/29। 29/154 का क्या मतलब, 1/154/29। तो मेरे प्यारे भाई इसकी वैल्यू जो है यहां पे 154/29 है। a + 1/b + 1/c + 1/d की वैल्यू 154/29 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। ठीक है ना, इसकी वैल्यू ऊपर भूल जाइए 1 क्या है। इस 154/29 को आपको सॉल्व करना है। आसान वे में बताऊंगा, बहुत प्यार से समझिएगा। 29 से मेरे दोस्तों भाग करेंगे 154 को, 29 पंजे 145 चला जाएगा, 29 पंजे 145, कितना बचेगा, 9 बचेगा। 5 + 9/29 यही है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल यही है। 29 से भाग करेंगे 154 को, कितनी बार जाएगा, 29 पंजे 145, 5 बार जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। 145 और 154, ये 9/29 है। ये 9/29 आया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, भाग किया, 9/29 आया है। इसको उल्टा करेंगे, 9/29 को उल्टा करेंगे 29/9। आप बोलोगे जी सर 29/9, 29/9 को लिखोगे भाई, फिर वापस भाग करेंगे, 9 × 27, 3 बार जाएगा, 3 + 2/9। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। क्या बचा है, 2/9। 2/9 को फिर से उल्टा करेंगे, कितना आएगा, 9/2। और 9/2 को क्या लिखोगे, 9/2 का मतलब 2 चौक 8, 4 + 1/2, बस हो गया। ठीक है भाई, यहां पे 3 बार प्लस है, आपने भी 3 बार एक्शन करना है। ABCD की वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे भाई। ये आपका A है 5, ये आपका B है 3, ये आपका C है 4, ये आपका D है 2। समझ में आया, तो ABCD कितना आ जाएगा, 5 3 8 4 12 2 14, यानी कि 14 इस क्वेश्चन का आंसर है, 14। सी ऑप्शन। अरे भाई एक बात बोली, बस एक बात अपने दिमाग में रखिए, डिवाइड करो उल्टा करो, डिवाइड करो उल्टा करो, दैट्स इट, ज्यादा सोचो मत। गोपाल कह रहे हैं बेसिक, गोपाल ये बताया तो बेटा बेसिक, ये और क्या चाहिए तुमको भाई, कैसे बालक है यार। ये सवाल आता है SSC में, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो हर कोई कर देगा। क्वेश्चन पूछा जाता है उल्टा। अब मैं आपके सामने सवाल चेंज करके दे देता हूं, चलो। सवाल यह है कि 1 + A + B + C + D बराबर है भाई, क्वेश्चन में सवाल ये है मेरे दोस्तों, 1 + A + B ये बराबर मेरे दोस्तों, यहां पे x कर देते हैं, 35/207, 213, 19, ये बताइए। सवाल है, यदि 1/A + 1/B + 1/C + x/d बराबर है 35/219, तो आपसे पूछा है A + B + C + D + x का मान क्या होगा। अब एक तो तरीका वही है जो ऐसे मैंने पिछले सवाल में बताया, बेसिक। जब बेसिक बता रहा था तो अपनी जो है
इंटेलिजेंस ही झाड़ रहे थे, ठीक है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो अपनी बुद्धि में यार केवल एक बात क्यों नहीं डालते हो कि भाग करो उल्टा करो, भाग करो उल्टा करो, बात खत्म। इसको आपको सॉल्व करना है। ये 1 है तो यहां भी 1 कर लेते हैं भाई। 35/219 को 35/219 को लिखा जा सकता है 201/219/35। इसमें तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है ना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है भाई। कम से कम ये बात तो जानते हो, अगर आप 1 को भाग करोगे a/b से तो इसका मतलब b/a होता है। अरे समझ में आई भाई। ऑप्शन से होने वाले सवाल नहीं जितेंद्र, ये हर सवाल ऑप्शन से होते या ट्रिकों से होते तो गणित पढ़ने की जरूरत ही क्या थी। यानी कि मेरे दोस्तों ऊपर तो 1 है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, मुझे इसको सॉल्व करना है। 3 बार प्लस है, 3 बार करूंगा। क्या दे रखा है? दे रखा है 219/35 ये है। तो भाई मेरी बातों को कृपया ध्यान से सुने प्लीज, ऐसे परेशान मत करो। डिवाइड करो उल्टा करो, डिवाइड करो उल्टा करो, बात समाप्त। 35 को भाग करेंगे, 35 से भाग करेंगे 219 को, कितनी बार जाएगा? 35 छिक्का 210, 6 बार जाएगा। ठीक है भाई, 35 से भाग करेंगे 219 में कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 35 छिक्का 210, कितना बचेगा? 9। 6 + 9/35। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इस क्लास में ऐसे भी बच्चे जिनको भाग करना नहीं आता है, ठीक है, तो भाई उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भाग कर दिया, ये 9/35 आया। 9/35 को उल्टा करा जाएगा तो 35/9 आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 35 को अब 9 से भाग देंगे तो 9 × 27, 3 बार जाएगा मेरे दोस्तों। 9 × 27 बचेगा कितना मेरे दोस्तों? 8 बचेगा। 9 × 27 8 बचेगा, 8/9। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 8/9, ये 8/9 है। 8/9 को फिर से उल्टा करोगे कितना आएगा? 9/8 आएगा। 9/8 आप बोलोगे जी सर। 9 को जब भाग दीजिएगा 8 से मेरे प्यारे भी, तो क्या आएगा? 1 + 1/8। क्लियर है? कंपैरिजन करो, समझ में आया? बताओ भाई, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है मेरे दोस्तों, ये c + x/d है, ये आपकी c की वैल्यू है, ये x है और ये आपका d है सबसे आखिर में। ठीक है, तो आपको इन सबको जोड़ना है। a का मान कितना है? 6। b का मान जो है वो 3 है। c का मान कितना है? 1 है। d का मान जो है मेरे दोस्तों 8 है और x की वैल्यू भी 1 है। तो 6 3 9 और 1 10 और मेरे प्यारे भाई 9 19। इस सवाल का आंसर है 19। 19 इस क्वेश्चन का आंसर है। आदर्श कम से कम जोड़ तो सही लो भाई। चलेगा, समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे की तरफ चलेंगे, सवाल नंबर 110। इतना टाइम नहीं है। ये बताओ, सवाल आपके सामने जो दे रखा है 2019 के मेंस का है, एज इट इज। जल्दी से बताइए क्या आंसर है इस सवाल का, फटाफट करिए फटाफट। यदि 45/353 बराबर 1/a + 1/b + 1/c - 2/5 है, तो और जहां a b c पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, तो आपसे पूछा है 4a - b + 3c का मान क्या होगा। यह सवाल का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको सॉल्व करके पहले a b c का मान निकालना है, निकाल के यहां पे रखना है, कैलकुलेट करना है, आंसर बताना है। ठीक है भाई, चलेगा। अब कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? 45/353 है, ये 1/, तो यहां भी 1/, लिख सकते हैं। 45/53 को स्टूडेंट लिखा जा सकता है 1/53/45। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई ये भी 1/, ये भी 1/, तो ये है इसके बराबर। आप बोलोगे हाँ जी सर यही है, यानी कि मुझे नीचे सॉल्व करना है। ठीक है ना, प्लस प्लस माइनस 3 स्टेप है, 3 स्टेप जाऊंगा। 53/45 है। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। बोलो, 53 को भाग करेंगे 45 से, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 +
8/45। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये आया, इसको उल्टा कर देंगे दोस्तों। 8/45 का उल्टा कितना, 45/8। भाग करेंगे तो 8 पंजे 40, 5 बार जाएगा, 5 + 5/8। ये 5/8 आया, इसका उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो 8/5। आप बोलोगे जी सर इक्वल टू। अब मेरे प्यार में लास्ट वाले एक्शन में ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाले एक्शन में, लास्ट वाले एक्शन में जब ध्यान देंगे तो C - 2/5 लिखा हुआ है, यानी कि आपको इसी फॉर्म में लिखना है, C - 2/5 फॉर्म में लिखना है। तो मेरे दोस्तों किसमें से 2/5 घटाया जाए, है ना, यहां पे C - 2/5 फॉर्म है, आपको भी इसी फॉर्म में लिखना है। तो किस संख्या में से 2/5 घटाया जाए कि 8/5 आए, तो आपका जवाब होगा सर 2 में से घटाना होगा। 2 में से 2/5 घटाओगे, 5 दूनी 10 - 2, तभी तो 8/5 आएगा। हमें किस संख्या में से 2/5, 2 में से 2/5 घटाओगे तभी तो 8/5 आएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई एबीसी की वैल्यू आपको निकालनी है। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है, यहां पर रख देंगे 4 एकम 4 माइनस बी की जगह 5 रखेंगे 5 और सी की जगह रखेंगे 2, 2 तिया 6, तो 6 4 10 -5 यानी कि 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया सवाल हैं, आसान सवाल हैं दोस्तों, कर पाओगे ना। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल करेंगे मेरे दोस्तों, इस टाइप का समाप्त हो गया। फिर ये लास्ट 111 नंबर, जवाब दीजिए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। 111 नंबर करो, आप ही सॉल्व करेंगे, मैं आपको सॉल्व करें। मुश्किल से मुश्किल 20-25 सेकंड में सवाल किया जा सकता है, अगर आप फास्ट करेंगे थोड़ा। बताइए। आंसर नहीं बता रहे ना तुम लोग, हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या फायदा हुआ भाई? यदि 1/x + 1/y+, ध्यान से देखिएगा, या 2/z+1/4 है, किसके बराबर है? 29/79 के बराबर है। जहां XYZ नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपसे पूछा है तो आपको XYZ निकालना होगा प्यारे बच्चे, घबराने का जरूरत नहीं है। ये 29/79 है ना, तो इसका हम करेंगे उल्टा, 1/79/29, यानी कि ये बराबर है इसके।
ठीक है, 3 बार एक्शन करना होगा, प्लस 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 है, तो आप पकड़ लीजिए 79/29 को। ठीक है जी, पहला एक्शन भाग करिए तो जाएगा कितनी बार, 29 दूनी 58, 2 बार जाएगा, कितना बचेगा, 29 दूनी 58, 21 बचेगा, 21/29। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अभी 21/29 को स्टूडेंट पलट देंगे, 29/21 हो जाएगा। 29 को भाग करेंगे 21 से, 21 से कम 21, 1 प्लस 8/21 हो जाएगा, 1 प्लस 8/21। समझ में आया? अब मेरे प्यारे में ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, एकदम ठीक क्वेश्चन भी से। तीसरे एक्शन में आपको यहां पे 2 छोड़ना है, 2, यानी कि 8/21 को नहीं पलटना है। अगर यहां 2 की बजाय 1 होता तो 8/21 को हम पलट दे। यहां मेरे प्यारे भाई है 2 यानी कि मेरे दोस्तों आपको यहां 2 ऊपर यहां बचना चाहिए। 8 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो मेरे दोस्तों, 8 का मतलब है 2 चौक 8, 2 आपको छोड़ना, उसको ज्यादा छेड़िए मत, 2 चौक 8, यानी कि मेरे प्यारे भाई आप 4/21 को रिवर्स करेंगे थर्ड एक्शन के लिए। बस यही लॉजिक है, 4/21 का उल्टा 21/4। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा है, Z + 1/4। देखो भाग क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 4 पंजे 20, 5 + 1/4 भी बच रहा है। एकदम सही है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल सही है हमारा। यानी कि स्टूडेंट x की जगह आपका 2 लिखा हुआ है, y की जगह 1 है और z की जगह 5 है, बाकी सब तो पलटता रहता है। यानी कि आपसे पूछा है तो हम x की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, y की जगह अपन लोग 1 रखेंगे, 3 एकम 3, और z की जगह हम दोस्तों 5 रखेंगे, 5। तो 4 3 7 -5 यानी कि 2 इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे भाइयों। ए गलत बता रहे थे, अब समझ में आया? किसी स्टूडेंट को इसमें अब कोई डाउट तो नहीं? कर लोगे दोस्तों ऐसे सवाल अब एग्जाम में? हाँ जी, कर लेंगे ना वैसे सवाल? करना पड़ेगा भाई, और क्या कर सकते हैं आप। आगे की तरफ चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 111 नंबर क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 112 नंबर। चलिए अब यहां से मिसलिनियस सवाल हैं दोस्तों, मिसलिनियस क्वेश्चन सारे के सारे बनाइएगा, जल्दी से बताइएगा। एक दो बार रिपीट करके देखिएगा, अपने आप हो जाएंगे। चलिएगा दोस्तों, मिसलेनियस क्वेश्चन है, उसके बाद बोर्ड मास है, चैप्टर समाप्त। बोर्ड मास के मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लगभग 100 सवाल डाल दिए। मैं सारे सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं तो कुछ ही बताऊंगा, आप घर पे सॉल्व करके देखिएगा, आंसर की लगी हुई है। ठीक है, ये बताओ यदि ये एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग है तो x का मान क्या होगा? यदि ये संख्या आपके सामने लिख रहा है x + 7957 × 7965 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने हैं। आप जानते हैं मैंने इसका शॉर्टकट सिखाया हुआ। कितने का गैप है यहां पे मेरे दोस्तों? 8 का। तो 8 का आधा होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 16 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया प्यारे भाई? 16 इज द करेक्ट आंसर। अभी कैसे, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई 7957 और 7965 का जो एवरेज है वो 796 कितना है, 7961 है। ये 7961 से 4 कम है, ये 7961 से 4 ज्यादा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं -4 स्क्वायर, ये लिख सकता हूं मैं 7961 -4 × 7961 + 4। क्लियर है? अगर मुझे पूर्ण वर्ग हटाना है तो -16 को हटाना होगा, यानी कि x की जगह क्या रखना होगा, 16 रखना होगा, जिससे कि 16 से 16 कट जाए और बची हुई संख्या परफेक्ट स्क्वायर बचे। तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर है। पहला लेक्चर देखिए सिंप्लीफिकेशन का। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर अब 113 नंबर। जवाब दीजिएगा जी, क्या आंसर है?
फटाफट करेंगे। हाँ प्रज्ञा, यार आप आंसर नहीं बताते, मैं आपको फुल टाइम देता हूं सॉल्व करने का। 3+1 × 3² +1 × 3⁴ +1 × 3⁴ 8+1 इंटू 3⁴ माइनस थोड़े 16+1 क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने हैं भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्लीज। आप जानते a+b -b² होगा, यह फॉर्मूला बनता जा रहा है। 3+1 3² +1 3⁴ +1 क्या होगा? करने वालों ने तो दिमाग में कर दे, 3+1 है। क्या है? 3+1 है। दोस्तों अगर मैं यहां पे 3 - 1 से गुणा और 3 - 1 से भाग कर दूं तो कोई बुराई है क्या? अब मैंने ऐसा क्यों किया? जिससे कि फॉर्मूला बन जाए, एक फॉर्मूला बन जाए। स्टूडेंट समझ में आ रही है आपको बात मेरी? ये 3 - 1 ये 3+1 जब इन दोनों की गुणा होगी तो ये 3² -1 बन जाएगा। भाई आप बोलोगे हां जी सर यही तो बात समझनी थी। 3 - 1 × 3+1 ये 3² -1 बन जाएगा। अभी फिर उसकी गुणा इसके साथ होगी, इस 3² -1 की गुणा इसके साथ होगी, 3² +1 के साथ होगी। तो भाई a - b a+b a² - b², 3² का भी स्क्वायर करेंगे तो 3⁴ -1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 3⁴ -1 बनेगा। उसकी गुणा फिर इसके साथ होगी, 3⁸ -1 बनेगा। उसकी गुणा फिर इसके साथ होगी, 3⁻16 -1 बनेगा। उसके साथ इसकी गुणा करेंगे तो 3⁻32 -1 बनेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और नीचे क्या रह जाएगा? नीचे रह जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। तो 3⁻32 -1/2 ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। समझ में आया? ठीक है, जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है वो स्किप कर दे, अलजेब्रा में समझना, ठीक है ना? फॉर्मूला बनता जा रहा है लगातार। अगला सवाल, ठीक है ना? क्वेश्चन है आपके सामने 114 नंबर। जवाब दीजिए भाई, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है ये बताइएगा जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ये सवाल काफी फेमस है, कई बार ऐसा सवाल एग्जाम में आया हुआ है मेरे दोस्तों। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि सवाल बहुत कठिन है, सबसे आसान सवाल है। बस आपको हर जगह एक ही नंबर दिखाई दे रहा है ना, 2916। 2916 का मुझे अंडर रूट बताओ क्या होगा 2916 का। तो भाई एंड में 6 आ रहा है तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा। लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर करेंगे, 29 से जस्ट छोटा 25 होता है, 5। तो 54 और 56 में कौन सा है? 56 तो होगा नहीं,
कि 56 होता तो लास्ट के 2 डिजिट आते 36, यानी कि 54। तो 2916 का जो अंडर रूट है वो 54 है। पहले आपने अंडर रूट निकाला, मैंने आपको निकालना सिखाया है, चलेगा। अब आपको केवल जोड़ना है स्टूडेंट इस सवाल में। 2916 का अंडर रूट है 54, ये है 29.16। दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो इसका अंडर रूट आएगा 5.4। इसका अंडर रूट क्या आएगा, दशमलव के बाद 4 डिजिट हैं तो इसके अंडर रूट में दशमलव के बाद 2 डिजिट लगेंगे 0.54। इसका क्या होगा, दशमलव के बाद मेरे प्यारे भाई यहां पे 6 डिजिट है तो इसके अंडर रूट में दशमलव के बाद 3 डिजिट होंगे, 0.054 आएगा इसका अंडर रूट। यहां दशमलव के बाद 8 डिजिट है तो इसका जब अंडर रूट लेंगे 54 ही आएगा, लेकिन दशमलव के बाद लगेंगे 4 डिजिट 0054, ये आएगा इसका अंडर रूट। बात समझ में आ गई कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है। अंडर रूट आप निकालना जानते हो। अगर दशमलव के बाद 8 डिजिट है तो अंडर रूट में दशमलव के बाद 4 डिजिट होंगे। भाई 54 में तो 2 ही डिजिट होते हैं तो जो 0 बढ़ा लेंगे। अब आपको इनको जोड़ना है, जोड़ दीजिए 4, 5 4 9, 5 4 9, 5 4 9 और 5.9994 इस क्वेश्चन का आंसर है। डी ऑप्शन सही है प्यारे बच्चे, डी। सभी को समझ में आ गई है, आसान सी बात थी, क्लियर है सभी भाइयों को। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है स्टूडेंट्स आपके सामने, कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 114, 115। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या आंसर है, फटाफट बताइएगा। अगला प्रश्न, 30 सेकंड का समय आपके पास, करिए। सवाल बहुत शानदार एग्जाम का पूछा हुआ है। सवाल यह है, यदि x बराबर ये है तो आपसे पूछा है रूट x का मान क्या होगा। अब दोस्तों एक बात समझने की कोशिश करिएगा, हर एक संख्या पे अंडर रूट लगा हुआ है तो यानी कि आप पूरे को अंडर रूट के अंदर ले सकते, पूरे मसाले को आप अंडर रूट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है मेरे दोस्तों, 1875 अपॉन 1875 अपॉन
3888 यही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। अब ये डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो पलट जाएगा। 768/1200 1200 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। और गुणा 175/1792 क्लियर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही ये सवाल है। अब इस सवाल को करने के मेरे प्यारे भाई मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका मेरे दोस्तों कि अगर आप ध्यान से देखेंगे 75 में यहां भी 25 है, यहां भी 25 है और नीचे केवल एक ही जगह 25 है 1200 में, तो एक 25 ऊपर नीचे से कट जाएगा लेकिन ऊपर 25 बचा रहेगा। अगर 25 कट भी गया, 1200 में 25 होता है, 175 में 25 होता है, 1875 में भी 25 होता है, ऊपर नीचे से 25 कट भी गया तो ऊपर 25 बचा रहेगा और उसका अंडर रूट आएगा 5, यानी कि ऊपर 5 जरूर बचेगा मेरे दोस्तों। ये ऑप्शन नहीं है। अब आपके सामने मेरे प्यारे भाई बच गए दो ऑप्शन, 12 और 9। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर। देखिएगा मेरे दोस्तों, ये नंबर अगर आप 4 से काट भी दोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, यहां तो कोई इवन नंबर है नहीं, ये 4 का मल्टीपल है। अगर आपने 4 ऊपर नीचे से काट भी दिया, यहां से 4 काट भी दिया, तो भी यहां तो 4 रहेगा ही रहेगा ना। और 4 का अंडर रूट मेरे दोस्तों 2, नीचे 2 भी आएगा, तो 9 में तो किसी प्रकार का 2 है नहीं, यानी कि यही आंसर हो सकता है सी। ये तरीका है थोड़े इंटेलिजेंट बच्चों के लिए। एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन सेट किए कि बच्चे ऑप्शन से कर पाए। भाई अगर आप काटा कूटी मचाओगे 68 92 4 आपने काट भी लिया, यहां तो भाई बहुत सारा इवन नंबर है, तो भी नीचे 2 बचा रहेगा ना, 2 का मल्टीपल, तो यानी कि नीचे 2 जरूर आना ही आना है। क्लियर है। जो एक ही ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है प्यारे बच्चे, तो आप सॉल्व कर लो, इसमें कोई बुराई नहीं है, कर लेते हैं। 25 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, कितनी बार जाएगा 25 से? 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, 1200 को मतलब 12 गुणा 100, 4 से काटा है मैंने, ठीक है ना। 4 से मेरे दोस्तों जाएगा कितनी बार है भाई? 4 एकम 4 और 3, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 192। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। 7 से क्या कट रहा है मेरे दोस्तों? देखिए 7 से ये जाएगा, 7 से जाएगा मेरे दोस्तों, 7 दूनी 14 है अभी, और 3 7 पंजे 35, 7 6 42, 256 हो गया नीचे, ठीक है। अब बताओ 1875 और 3888 ये दोनों ही नंबर मेरे दोस्तों 3 से कटने वाले हैं। 3 से काटेंगे मेरे दोस्तों 625 जाएगा, ठीक है भाई। 3 से काटेंगे मेरे दोस्तों एकम, 3 दूनी 6 और 3 चिंग 18, 8 8 24 और 3 27। हाँ 3 एकम 3 जो है, 3 नाम 27, 3 नाम 27 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, और 2 3 चिंग 18, ठीक है भाई। क्लियर है। आप बोलोगे जी कोई परेशानी नहीं है। 192 और 256 किससे चला जाएगा? 100 600 256 तो काटने की जरूरत नहीं है, चलेगा। अभी 192 बच रहा है और तो कुछ नहीं बच रहा ना। हाँ जी नीचे 12 भी है, तो ये 12 भी है मेरे दोस्तों। 12 काटेगा 192 को, 12 कम 12 और 7 12 चिंग 72, 16 से 256 काटेगा 16 को, काटना पीटना ही और कुछ भी नहीं है। तो 625 का अंडर रूट आ जाएगा 25, 1296 का अंडर रूट आ जाएगा 36, 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4। तो ये आई है एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। अपना काटना कूटना मजबूत करिए दोस्तों। 1296 का अंडर रूट 36, 16 का 4, ऊपर 625 का मेरे दोस्तों 25। ये एक्स का मान आया है, लेकिन सवाल में एक्स का मान नहीं पूछा, सवाल में पूछा रूट एक्स का मान, तो इसका भी अंडर रूट करना था दोस्तों। 25 का 5 आएगा, 36 का अंडर रूट 6 आएगा, 4 का 2 आएगा, यानी कि 5/12 आंसर है। ये हुआ है सॉल्व करके। तो यानी कि सॉल्व करने में तो भाई यही है, कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि ये फॉर्मूला लगा लेंगे उत्तर पा लेंगे, काटना कूटना ही है। अब जो बच्चे जितना फास्ट कर पाए उतना ठीक है, अदरवाइज ऑप्शन ही इस सवाल के लिए बेस्ट है। ये ऑप्शन बहुत ध्यान से बनाए जाते हैं सवाल के, एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन सेट किए थे, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे हम लोग यहां पर अब।
116। चलिए प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बहुत ही खतरनाक सवाल है, आपको मजा आएगा इस सवाल करने में। सवाल को पढ़ते हैं। ए बी सी आर थ्री फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप जानते हैं अंश बटे हर। ए बी और सी तीन फ्रैक्शन है इस प्रकार से, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी। इफ सी इज डिवाइडेड बाय, ये जब सी को डी से डिवाइड करते तो रिजल्ट 9/2 आता है। विच एक्सीड्स बी बाई 23/6, जो कि बी से 23/6 ज्यादा है। ए बी और सी का जो योग है वो 19/12 है। तो आपसे पूछा 2a प्लस बी माइनस सी क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए। बहुत तगड़ा सवाल है, सब कुछ जितनी नॉलेज हो सब लगा लीजिए, केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। अब देखिए, ए बी और सी तीन फ्रैक्शन है जिसमें ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है। बोला है जब सी को भाग करते हैं ए से, जब सी को ए से भाग करते हैं तो भाग करने पर आता है 9/2। कितना आता है? 9/2 आता है। और ये जो 9/2 आया है ये बी से कितना ज्यादा है? ये बी से 23/6 ज्यादा है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। जब सी को ए से भाग करते हैं तो रिजल्ट आता है भाग करने पर 9/2, और जो 9/2 आता है वो बी से 23/6 ज्यादा है, यानी कि बी में 23/6 जोड़ेंगे 9/2 आ रहा है। तो बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? बी की वैल्यू क्या होगी? जो समझदार बालक है वो बिना कलम उठाए बताएगा। 3 से यहां 6 तो यहां भी 6 बना लेते हैं। 27/6 माइनस 23/6, 4/6 यानी कि 2/3। बी की वैल्यू 2/3 है। बताइए, क्या आप घटाना नहीं जानते? अरे भाई, बी का मान अगर आपको निकालना है 23/6 इधर आएगा, 9/2 माइनस 23/6। कैसे घटाते हैं? अगर यहां बटे 6 है तो यहां भी 6 बनाने की कोशिश करो। अगर बन रहा है, नहीं बन रहा है तो एलसीएम लो। 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना होगा, ऊपर नीचे 3 से जब आप गुणा करोगे तो ये भी 6 बन गया। 6 और 6 ऊपर क्या हो गया? 27 माइनस 23, 4/6। 27 में से 23 घटाएंगे, 4/6। 4/6 को भैया 2 से काट लोगे, 2/3। 4/6 ही रहने दो, इच्छा आपकी है। 2/3 हो गया मेरे प्यारे में बी की वैल्यू। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। सवाल में बोला है एबीसी का योग है 19/12। अब तीनों संख्याओं का जो योग है वो 19/12 है। ए बी और सी को जो जोड़ के आता है वो 19/12 आता है। आप बोलोगे जी सर बी की वैल्यू 2/3 है। अगर बी की वैल्यू 2/3 है तो आप मुझे बताओ ए और सी का सम क्या होगा? ए और सी का सम क्या होगा? 19/12 में से 2/3 घटाओगे, 2/3 का मतलब 8/12, तो 11/12 आ जाएगी ए प्लस सी की वैल्यू। दिमाग में कर सकते नहीं कर सकते मुझे पता है। बी का मान है 2/3। 2/3 जब बी का मान रखोगे तो उधर जाएगा माइनस 2/3, घटाना है। 12 बनाने के लिए 3 है ना, 4 से गुणा होगी तो नीचे तो 12 हो गया, ऊपर है 19 माइनस 8, 11। तो ए प्लस सी का मान आ गया भाइयों 11/12। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है। ठीक है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं चलेगा। आपसे इसका मान पूछा तो आपको ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकालनी है। अब इस बात का जवाब दो, यहां क्या दे रखा है? ये सी और ए का रेशियो है, अनुपात। सी से ए का रेशियो 9/2, यानी कि सी का मान अगर 9 है तो ए का मान 2 है। सी और ए का रेशियो 9/2 है। सी का मान अगर 9 है तो ए का मान 2 है। तो सी प्लस ए कितना आएगा? सी प्लस ए आएगा 9 और 2 11 यूनिट। सी प्लस ए आएगा 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू सवाल में 11/12 है, तो एक की वैल्यू है 1/12। तो 9 की वैल्यू आ जाएगी जी 9/12। 9/12। 2 की वैल्यू आ जाएगी 2/12। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, रेशियो में ब्रेक करना सीखिए भाई। सी और ए, सी प्लस ए कितना? 9 और 2 11।
11 की वैल्यू सवाल में सी अगर 9 है तो ये 2 है, रेशियो दे रखा है, दोनों का सम 11, 11 की वैल्यू 11/12 है तो 1 की वैल्यू है 11 से 11 कट जाएगा 1/12, तो 9 की वैल्यू आएगी 9/12, 9/12 का मतलब 3/4, 2 के लिए 2/12 का मतलब 1/6, 1/6 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये हम यहां पर रखेंगे, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, b का मान कितना है 2/3, माइनस सी का मान कितना है 3/4। आप बोलोगे जी सर सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, 1/3 प्लस 2/3 यानी कि 3/3 1 माइनस 3/4 1/4, तो 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल है, और आपको अगर ये सवाल पेपर में करना है और आपको इस सवाल के नंबर चाहिए तो आपको दोस्तों इतना करना ही पड़ेगा, ये लिखना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई फॉर्मूले वाले क्वेश्चन नहीं है, दीज आर सिंप्लीफाइड क्वेश्चन। समझ में आया सभी को? जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। प्रीवियस सर के आप जब सवाल देखेंगे तो आपको ऐसे 7-8 सवाल मिल जाएंगे रिसेंट, प्री के पेपर में नहीं आएगा, हां ये बात सही है, ऐसे सवाल केवल मेंस के पेपर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सवाल है आपके सामने 117, ये बताइएगा जल्दी से। करो, लास्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों आज का, बताइएगा। बोलिए। कुछ भी नहीं, दो संख्याओं का सम 59 है, उनका प्रोडक्ट उनका गुणनफल 840 है, तो आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। क्या आप समझ पा रहे हैं? कुछ भी नहीं है, दो संख्याएं भैया, या तो आप संख्याएं पता कर लो अगर आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो आपको देखना होगा कि दो संख्या जैसे ए और बी हैं, उनका योग करके 59 आ रहा है जोड़ के, और उनका गुणनफल उनका प्रोडक्ट 840 है, ए गुणा बी 840 है, तो आपसे पूछे उनके वर्गों का योग क्या होगा। ऐसे सवाल पेपर में बहुत आते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है, आपके पास ए प्लस बी है, ए बी है, तो क्या रास्ता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, प्लस 2ab घटा दीजिए दोस्तों, क्या बचेगा, ये बचेगा। ए प्लस बी है 59 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 840 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, लेकिन इतना लिखना भी क्राइम है, केवल यूनिट डिजिट मैच करना था सवाल का। 9 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 माइनस 0 1, आंसर का यूनिट डिजिट 1 होगा। अब एक ये आंसर बचा है कि 59 का स्क्वायर भी कर ले तो 3600 3500 रहेगा, उसमें से अगर 1600 घटा भी दिया जाए 3600 में से तो ये नहीं आने वाला कभी भी, यानी कि यही आंसर बचेगा, यही उत्तर हो सकता है, बात समाप्त, करना ही नहीं है सॉल्व। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, तो आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। बाय।